Good morning children. Welcome back to संस्कृत क्लास स्टैंडर्ड 5। पिछली कक्षा में जो पाठ हमने पढ़ा वह कर्म कारक पर आधारित पाठ थे, जिसमें हम लोगों ने जाना कि जिस पर कार्य होती है या जिस चीज़ पर कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। आज पाठ के अभ्यास भाग को हम लोग पढ़ेंगे और कुछ विशेष बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए मैं पाठ की शुरुआत करती हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए, यह है कारक के भेद। मैं आप लोग को पहले बतला चुकी हूँ। अहम संस्कृतम पठामि पाठ कर्म कारक पर आधारित पाठ है। यहाँ कारक देखिए और इसी कारक के अनेक भेद हैं। ये पूरे 8 भेद हैं कारक के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्हीं 8 भेदों में एक भेद है कर्म कारक, जिस पर हमारा पाठ आधारित है। कर्ता जो व्यक्ति कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक करने वाला व्यक्ति को, और कर्म कारक जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। तो मैं आप लोग को इसका परिभाषा दिखाऊंगी और कुछ उदाहरण, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल यानी क्रिया का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, देखिए। इसमें कर्म क्या है? ये वाक्य जो है इसमें कर्म क्या है? बच्चा दूध पीता है। बच्चा क्या पी रहा है? बच्चा दूध पी रहा है। कार्य किस पर हो रहा है? दूध पर क्रिया किया जा रहा है, यानी प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है? दूध पर। राम ने रावण को मारा। ना, राम ने किसे मारा? रावण को। क्रिया किस पर हो रहा है? रावण पर, यानी मार खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रावण पर। तो ये जिस चीज़ पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है। यहाँ देखिए, यहाँ कारक के सभी भेद लिखे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ने, को, से, के द्वारा, के लिए, को, ये सब जो है ये है परसंग यानी कारक के चिन्ह। इसको कारक के विभक्तियाँ भी कहते हैं ना। ये कारक के विभक्तियाँ हैं। आइए इसके बारे में और जानें। यहाँ देखिए, हिंदी भाषा में को, से, में आदि कारक के विभक्ति चिन्ह है। इसे लिखते समय परसर्ग शब्द से पृथक रहते हैं। पृथक मतलब अलग। जैसे को, तो राम को, से चाकू से, में बाल्टी में। ना, यहाँ राम को तो राम अलग लिखते हैं हम लोग और को अलग लिखते हैं। चाकू से तो चाकू अलग लिखते हैं और से अलग लिखते हैं। बाल्टी में बाल्टी अलग लिखते हैं और में अलग लिखते हैं। इसको हम लोग शब्द से पृथक करके लिखते हैं। किंतु संस्कृत में ये शब्द के साथ जुड़कर शब्द का रूप बदल देते हैं। मूल शब्द से
इसका रूपांतर हो जाता है। और इसको हम लोग देखो इस प्रकार, जैसे छात्र को, यहाँ छात्र अलग लिखा हुआ है और को विभक्ति चिन्ह है जिसको हम लोगों ने अलग लिखा है, लेकिन संस्कृत में यहाँ हम लोग एक साथ, छात्र मूल शब्द है जिसमें हम लोग छात्र को छात्रम कहकर लिखते हैं। स्कूल को विद्यालयम, सेब को सेवम, दूध को दुग्धम। यानी संस्कृत वाक्य लिखते समय मूल शब्द को रूपांतर करके लिखा गया है। छात्र का छात्रम, स्कूल को विद्यालयम, सेब को सेवम, दूध को दुग्धम। आइए हम लोग अभ्यास भाग की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, प्रश्न तथा उत्तरों को मेल कीजिए। यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं, त्वम किम खादस्य। ना यहाँ पर सिर्फ प्रश्न को ही ध्यान मत दीजिए, ये देखिए कि कार्य किस पर हो रहा है और उस चीज़ पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। त्वम किम खादस्य, तुम क्या खाते हो। यहाँ देखिए एक लाइनिंग है, उत्तर है अंत में, अहम भोजनम खादामि। अहम यानी मैं, भोजनम यानी भोजन को, खाता हूँ, खादामि मैं भोजन को खाता हूँ। तुम क्या खाते हो, मैं भोजन को खाता हूँ। इसे हम लोग भोजन को संस्कृत भाषा में विभक्ति को एक साथ लिखा जाता है मूल शब्द के साथ, और इसलिए भोजन को के जगह में संस्कृत में लिखते हैं भोजनम। अहम भोजनम खादामि, भोजन को खाया जा रहा है, भोजन पर प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा है, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। अहम विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय को जाता हूँ। कहाँ जाने का कार्य हो रहा है, विद्यालय। तीसरा देखिए, त्वम किम लिखस्य, तुम क्या लिखते हो। तीसरा है, अहम निबंधम लिखामि, निबंधम मतलब लेख, मैं लेख को लिखता हूँ। तो या मैं लेख लिखता हूँ, दोनों ही बोला जा सकता है। तो यहाँ सीधा सीधा भाषा में बोलेंगे तो अहम निबंधम लिखामि, मैं लेख लिखता हूँ। किस पर कार्य हो रहा है, लेख पर, है ना। तो ये प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है, लेख पर। चौथा देखिए, त्वम किम पिबसि, तुम क्या पीते हो। अहम दुग्धम पिबामि, मैं दूध पीता हूँ। दूध पर कार्य हो रहा है और दूध पर ही प्रभाव पड़ रहा है। यानी कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और ये पूरा पाठ इसी कर्म कारक पर आधारित है। त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। पांचवा, अहम व्यायामम करोमि, अहम व्यायामम करोमि यानी मैं व्यायाम करता हूँ। त्वम कम नमसि, त्वम कम नमसि, उत्तर क्या है, अहम अध्यापकम नमामि। यहाँ कम मतलब किसे, तुम किसे नमस्कार करते हो। उत्तर है अहम अध्यापकम नमामि, मैं अध्यापक को नमस्कार करता हूँ। त्वम किम पठसि, तुम क्या पढ़ते हो। अहम संस्कृतम पठामि। यहाँ दिया गया है किस चीज़ पर कार्य हो रहा है और किस चीज़ पर प्रभाव पड़ रहा है। यानी जिस चीज़ पर कार्य हो रहा है उसी चीज़ पर प्रभाव भी पड़ रहा है।
यहाँ आप सही तरीके से मैच कर लीजिए। मैं दिखा रही हूँ, आप अपने पुस्तक में भी मैच कर लीजिए। दूसरा देखिए, मंजूषा से उचित पद लेकर वाक्य पूरा कीजिए। उचित पद, पद यानी ये शब्दों को बोला गया है, ये ब्रैकेट में दिया गया। ये देखिए मंजूषा में, यानी ये जगह बना हुआ है। पत्रम, उद्यानम, पाठम, सेवम, जलम, पुस्तकालयम। और इन शब्दों को सही जगह पर भरना है। मैं भर चुकी हूँ, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। देखिए, राधा पाठम पठते। राधा क्या कर रही है? राधा पाठ पढ़ रही है, यानी पाठम। पाठ को रूपांतर किया गया है पाठम। त्वम डैश पिबस्य। तुम डैश पीते हो। जल को जलम बोला गया है। त्वम जलम पिबस्य। तीसरा है, ये इस तरफ दूसरा है, मैं पहले इधर का भाग खत्म कर रही हूँ। छात्र पुस्तकालयम गच्छते। छात्र पुस्तकालयम गच्छते। पुस्तकालयम मतलब लाइब्रेरी। पांचवा है, विवाह सेवम खादते। विवाह क्या खा रही है? तो विवाह सेवम खादते। दूसरा देखिए, पितामह। पितामह का अर्थ होता है दादाजी। पितामह का अर्थ होता है दादाजी। दादाजी पितामह उद्यानम गच्छते। दादाजी कहाँ जा रहे हैं? तो उद्यानम यानी बगीचा, बगीचे को जा रहे हैं। जनक डैश लिखते। जनक यानी पिता। पिता क्या लिख रहे हैं? तो पिता पत्रम लिखते। पिता पत्रम लिखते। इसको मैं दिखा रही हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से देखिए और अपने पुस्तक में ही लिख लीजिए। कॉपी में भी लिखने के लिए दिया जाएगा, आप उसे कॉपी में लिखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी पुस्तक में लिख लीजिए। आपको देखिए, कोष्ठक पदत्त शब्द के उचित रूप द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कोष्ठक में यानी ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसका रूपांतर करके आपको इन खाली जगहों में भरना है। यहाँ देखिए, पहले कोष्ठक के शब्दों को पढ़ लें। फल, रस, बालक, लेख, विद्यालय, अध्यापक, भ्रमण। आइए उदाहरण देखिए। स फल रसम पिबती। यहाँ फल रस दिया हुआ है, उसको आपको रूपांतर करना है। तो ये रूप बदलने से हो जाएगा, मूल शब्द का रूप बदलेंगे तो ये हो जाएगा फल रसम। पहला, अध्यापिका डैश वदती। बालक, अध्यापिका डैश वदती यानी अध्यापिका बातें कर रही है, तो किससे? बालक, बालकम। छात्रा डैश लिखन्ति। छात्रा बहुवचन, तो क्या लिखती हैं? लेख, लेखम। लेख का रूपांतर किया गया है लेखम। मूल शब्द का रूपांतर होता है लेखम। छात्रा लेखम लिखन्ति। अंति शब्द बहुवचन। तीसरा, अहम डैश गच्छामि। विद्यालय, अहम विद्यालयम गच्छामि। नंबर 4, वयम डैश नमामः। नमामः यानी नमस्कार करना। वयम यानी हम सब, ये भी बहुवचन है। अध्यापक, अध्यापक, यहाँ है वयम अध्यापकम नमामः यानी हम सब अध्यापक को नमस्कार करते हैं। 5वां, जना। जना मतलब लोग। डैश कुर्वन्ते। भ्रमण, भ्रमण मतलब टहलना। तो लोग क्या करते हैं? लोग भ्रमणम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति यानी करते हैं। कर रहे हैं नहीं, करते हैं।
लोग भ्रमण करते हैं। ध्यान से देखिए और इसे अपने पुस्तक में लिख लीजिए। 4 को देखिए, यहाँ भी कोष्टक से उचित क्रियापद चुनिए। यहाँ पर क्रियापद, क्रिया मतलब करने वाला कार्य। खादती, खादस्य, यहाँ जो सही है उसे यहाँ लिखना है। किम त्वम कदलीफलम खादसि, त्वम है यानी तुम, क्या तुम केला खाते हो? कदलीफलम खादसि। दूसरा, वयम संस्कृतम पठामः, वयम यानी हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। यूयम देवालयम गच्छत, यूयम यानी तुम सब, यूयम देवालयम गच्छत। हर जगह पर मैं आप लोग को बोली हूँ, पठ लट लकार धातु रूप को याद करेंगे। पठति, पठत, पठन्ति, पठसि, पठत्थ, पठत। द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, यूयम यानी तुम सब। पठति, पठत्त, पठन्ति, पठसि, पठत्थ, पठत। पठामि, पठाव, पठामः। नंबर 4, अध्यापिका आगच्छति, आगच्छति मतलब, गच्छति मतलब जाती है, आगच्छति मतलब आती है। अध्यापिका आगच्छति यानी शिक्षिका आती हैं। आवाम फल रसम पिबावः, आवाम, आवाम यानी हम दो। पठामि, पठावः, पठामः, तो पठावः। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब, तो ये आवाम है यानी हम दो यानी पिबावः। अहम आवाम फल रसम पिबावः, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको नाम को चित्र से मिलाना है, परस्पर मेल कीजिए। कदली फलम, कदली फलम यानी केला। नारंगम, नारंगम का अर्थ होता है संतरा। अमृत फलम, अमृत फलम का अर्थ होता है अमरूद। आम्रम का अर्थ है आम। सेवम का अर्थ है सेब। इसको मैचिंग कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के पाठ यही समाप्त करती हूँ और आप वाक्यों को अनुवाद करने का अभ्यास करेंगे, शब्दार्थों को ध्यान से पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।